अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम मैक्स पावर का सेंट्रोनिक PV6000 प्रो यानी कि जो 6 kV का इन्वर्टर है मैक्स पावर, या इसी तरह का जिनकी शेप इस तरह की होती है कोई भी इन्वर्टर, उसकी सेटिंग करना आपको सिखाऊंगा। इसकी कंप्लीट जो सेटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पैरामीटर्स किस के साथ कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इसके साथ ये एक लिथियम आयन बैटरी लगी हुई है। ये मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने एक लिथियम आयन बैटरी लगाई थी और साथ इसके जो है उन्होंने BMS लगाया था, लेकिन ये BMS इनका जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा। तो इसकी स्क्रीन पे ले चलता हूँ आपको। तो आपने ये देखना है, इसके ना 4 बटन है। ये है एस्केप बटन, यहाँ से आप बैक आएंगे, और ये है अप एरो, और ये है डाउन एरो, और ये है एंटर वाला बटन। तो आपने सबसे पहले इस बटन को एक दफ़ा प्रेस कर लेना है। इससे आपकी जो सेटिंग है वो वापस आ जाएगी और इस तरह की स्क्रीन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो आपने इस बटन को, ये जो एंटर वाला बटन है, ये एंटर वाला बटन है, इसको आपने 3 सेकंड के लिए दबाए रखना है। जैसे ही दबाए रखेंगे तो आपको साउंड आएगी और आपकी जो सेटिंग है आप उसमें एंटर हो जाएंगे। तो आपने इससे ऊपर करना है और इससे डाउन करना है और इससे आपने बैक आ जाना है। तो अब ये है एस्केप सेटिंग। यहाँ से कुछ नहीं होता है, यहाँ से सिर्फ सेटिंग जो है वो रीसेट होती है, या इसके जो इंटरनल पैरामीटर्स हैं वो चेंज किए जाते हैं। उसके बाद आपने डाउन वाला एरो दबा देना। तो नंबर 1 सेटिंग आएगी SUB। इसका मतलब है पहले सोलर इस्तेमाल होगा, फिर यूटिलिटी होगा और फिर बैटरी होगा। इसे आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि इसे आप सोलर, बैटरी, यूटिलिटी भी कर सकते हैं, जहाँ से आपकी जो बिजली है, ग्रिड है, वो कम इस्तेमाल होगी और आपके साथ बैटरी इस्तेमाल होगी। और आपने अपनी मर्ज़ी से इसे जैसे भी रखना है वो कर लें, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जो ग्रिड फीडिंग है वो आपकी जो है वो नहीं रुकनी चाहिए अगर SBU करेंगे तो। उसके बाद आपने सेटिंग नंबर 2 में आ जाना है। ये हैं आपके चार्जिंग एम्पेयर्स। आपने बैटरियों को कितने एम्पेयर से चार्ज करवाना है। ये है सोलर और यूटिलिटी, यानी कि ग्रिड की चार्जिंग और बैटरियों सोलर की जो चार्जिंग है दोनों मिला के है। तो लिथियम आयन के लिए ये 50% रखा जाता है, 50% मैं कह रहा हूँ। और जो लेड एसिड बैटरीज हैं उनके लिए 20, 30 या 40, डिपेंड्स ऑन लेड एसिड टाइप ऑफ बैटरी। सेटिंग नंबर 3 आ जाती है, ये है APL। यहाँ पे आप लोगों ने वो सेटिंग करने का, आपकी जो सेटिंग है वो अप्लायंसेस है या आपने UPS सेलेक्ट करना। तो आप इसे अप्लायंसेस ही करें ताकि इन्वर्टर के ऊपर किसी तरह का कोई बोझ ना आए। उसके बाद आपकी 5 नंबर सेटिंग है, ये है बैटरी टाइप। अगर आपने लिथियम आयन लगाई हुई है तो आपने इसे LIB कर देना। अगर कोई लेड एसिड है तो आप लोगों ने इसे यूज़र कर देना, या अगर नहीं पता तो आप उसे यूज़र भी कर सकती हैं। यूज़र में ये होता है कि आपने कोई भी बैटरी लगाई तो आप इसके पैरामीटर्स अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम पहले बाय डिफ़ॉल्ट जो है AGM है वही सेलेक्ट। उसके बाद आपकी सेटिंग आ जाती है 6 नंबर। ये है ऑटो रिस्टार्ट ओवरलोड, यानी कि आपका इन्वर्टर जो है वो ओवरलोड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसे डिसेबल ही कर देना है। उसके बाद सेटिंग नंबर आपकी आ जाती है 7। ये है ऑटो रिस्टार्ट ओवर टेम्परेचर। जब इन्वर्टर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 9 है, ये है फ्रिक्वेंसी। जब इन्वर्टर बैटरी मोड या सोलर मोड पे काम कर रहा होगा तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। पाकिस्तान में ये 50 हर्ट्ज़ ही रखी जाती है। आपने 60 से नहीं करना। अगर 60 करेंगे तो आपकी जो अप्लायंसेस है वो जलने का ख़तरा होगा। उसके बाद सेटिंग नंबर आ जाती है आपकी 10 है। ये है आपकी वोल्टेज। आपके जो बैटरी के ऊपर इन्वर्टर चल रहा होगा तो या सोलर के ऊपर चल रहा होगा तो आप लोगों ने इसके 230 बाय डिफ़ॉल्ट वोल्टेज सेट कर लेने हैं। अगर 220 करेंगे तो वो बैटरियों के ऊपर बहुत ही कम वोल्टेज होते हैं, तो जो कि अप्लायंसेस को चलाएंगे ही नहीं। तो आप लोगों ने इसे 230 ही सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेटिंग नंबर 11 है, ये है आपकी ग्रिड से चार्जिंग। आपने इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लेना। अगर आपकी लोड शेडिंग ज़्यादा है तो आप इसे 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर भी कर सकते हैं। अगर आपकी लोड शेडिंग वगैरह नहीं होती तो आप इसे 2 एम्पेयर रखें, ताकि आपकी जो डुअल आउटपुट है वो भी काम करती रहे। उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर आ जाती है 12। ये है वो सेटिंग जब आपका इन्वर्टर SBU मोड पे चल रहा होगा, जो कि नंबर 1 सेटिंग में था। तो जब आपका इन्वर्टर SBU मोड में चल रहा होगा तो वो बैटरी के क्या वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पे जाके जो इन्वर्टर है वो ऑटोमेटिकली ग्रिड को लेना शुरू कर दे। तो यहाँ पे 46 है, यानी कि बैटरी जब 46 लेवल पे आएगी तो आपका जो इन्वर्टर है वो ऑटोमेटिकली वापड़ा, यानी कि ग्रिड के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा और बैटरी को कट ऑफ करवा देगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 13 है। ये वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे आपकी जो बैटरी है वो दोबारा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी। तो अमूमन इसे जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 54 कर सकते हैं। अगर आपका 24 वोल्ट वाला सिस्टम है तो आप इसे 27 ही रहने दें। उसके बाद आपकी सेटिंग आ जाती है 16 नंबर। अब 16 नंबर में सेटिंग आपकी ये चार्जिंग है। आपने बैटरियों को चार्ज ओनली सोलर से करवाना है या आप लोगों ने ग्रिड से करवाना है। OSO का मतलब है ओनली सोलर। आप इसे CSO करेंगे तो आपका जो है पहले सोलर से होगी, फिर आपकी जो चार्जिंग है वो ग्रिड से होगी। और SNU का मतलब आपकी सोलर से भी चार्जिंग होगी और एट अ टाइम ग्रिड से भी होगी। तो ये दोनों जो SNU है, ये मोड ये 50-50% काम करता है। यानी कि आपने जो सेटिंग नंबर 2 में अगर 50 एम्पेयर रखा होगा तो 25 एम्पेयर ग्रिड से होंगे और 25 एम्पेयर आपके
आपके सोलर से हो गए। तो ये चीज़ आप लोगों ने देख लेनी, तो आप इसे ऑनली सोलर भी कर सकते हैं अगर आपने बिल बचाना है तो। उसके बाद सेटिंग नंबर आ जाती है 18। ये सेटिंग है आपकी अलार्म कंट्रोल की। बी ऑन, बी का मतलब इसकी बीप होगी, और जो अलार्म है यानी कि जो इसमें से आवाज़ें आती हैं टीं की, वो आवाज़ें आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और इसे आप लोग आवाज़ें जो हैं वो बंद कर सकते हैं। अमूमन इसे बंद ही रखा जाता है ताकि किसी किस्म का घर में शोर शराबा ना हो और इसकी आवाज़ जो है वो बार बार ना आती रहे, और ताकि जो डिस्टर्बेंस है वो भी ना आती रहे। उसके बाद सेटिंग नंबर आ जाती है 19। ये है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन या मेन स्क्रीन, यानी कि आपने इन्वर्टर की स्क्रीन पे दोबारा आना है तो इसे आपने बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने देना है। उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर 20 आ जाती है। ये है आपकी बैकलाइट कंट्रोल, यानी कि इस इन्वर्टर की जो स्क्रीन चल रही है वो कुछ ही टाइम के बाद बंद हो जाएगी, यानी कि इंटरनल पैरामीटर्स चलते रहेंगे लेकिन जो इसकी लाइट है ना स्क्रीन की, वो सिर्फ बंद होगी जैसे कि मोबाइल आपका स्लीपिंग मोड में चला जाता है। उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर 22 है। ये आपकी सेटिंग है इन्वर्टर जो है ये भी बीप की है। जब इन्वर्टर जो ग्रिड आएगी या ग्रिड जाएगी तो उसकी जो आवाज़ है वो यहाँ से जैसे कब आवाज़ आ रही है इस तरह की टीं की इसकी आवाज़ आती रहेगी, यानी कि ये भी बीप की यानी कि अलार्म की एक टाइप। आप इसे इनेबल या डिसेबल अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी जो सेटिंग नंबर है 23, ये है बाईपास इनेबल, यानी कि अगर आपका इन्वर्टर ग्रिड SBU मोड में काम कर रहा है तो जैसे ही बैटरी के ऊपर लोड आएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका इन्वर्टर जो है उसको ग्रिड के ऊपर शिफ्ट कर देगा। उसके बाद सेटिंग नंबर 25 है। ये आपकी सेटिंग है रिकॉर्ड फॉल्ट इनेबल, यानी कि इन्वर्टर के अंदर कोई भी जो फॉल्ट आएगा उसको अपने रिकॉर्ड में रखेगा कि मेरे अंदर इस नंबर का फॉल्ट आया था, ये वार्निंग आई थी। इसे आप लोगों ने इनेबल ही कर लेना है, डिसेबल नहीं करना, ताकि आपको पता चलता रहे कि इन्वर्टर में किस तरह का फॉल्ट आ रहा है। उसके बाद आपके सेटिंग नंबर 26 है। ये है आपके बल्क चार्जिंग वोल्टेज, यानी कि अगर आपने लेड एसिड बैटरी लगाई है तो आपने बैटरी को बताना है कि मैंने आपको इतने एम्पेयर से इतने वोल्टेज से चार्ज करवाना है। तो अमूमन जो आपकी जो वो लेड एसिड बैटरीज हैं उनके अंदर ये वोल्टेज जो है वो 58.4 में कभी कभी रखे जाते हैं, डिपेंड ऑन टाइप ऑफ बैटरी, और कहीं पे 58.0 भी रखे जाते हैं। तो आप लोगों ने अपनी बैटरी के हिसाब से इसे अपने वोल्टेज जो है वो सेट कर लेने कि आपकी बैटरी जो है टॉल ट्यूबुलर है या नॉर्मल लेड एसिड है या आपकी डीप साइकिल बैटरी है। उसके बाद आपकी सेटिंग नंबर 27 है। ये आपके फ्लोटिंग वोल्टेज, यानी कि वो वोल्टेज है जिस वोल्ट पे जाके आपकी बैटरी जो है उसका वोल्टेज जो है वो मेंटेन हो जाएंगे। तो वो अमूमन वो 54 ही रखे जाते हैं लेड एसिड के केस में। अगर आपके पास लिथियम आयन लगी हुई है तो वो BMS जो है वो ऑटोमेटिकली इसको उठा लेगा। BMS खुद बताएगा कि मैंने इतने वोल्ट से चार्ज होना है और इतने वोल्ट से डिस्चार्ज होना। आप लोगों ने इसे नहीं छेड़ना जब आपके पास BMS लगा हुआ हो। अगर आपके पास लेड एसिड बैटरी तब आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग नंबर 29 आ जाते हैं। ये वो वोल्टेज हैं जहाँ पे आपका इन्वर्टर जो है वो शट डाउन हो जाएगा। अमूमन ये 42 ही रखे जाते हैं ताकि जो बैटरी हैं आपके वो किसी तरह से डेड ना हो, बैटरी के अंदर थोड़ा बहुत करंट रहे और इन्वर्टर जो है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाए। तो उसके बाद सेटिंग नंबर 30 आ जाती है। यहाँ से सेटिंग जो है वो इक्वलाइजेशन की स्टार्ट होती है। अब इक्वलाइजेशन वो चीज़ होती है जब आपकी बैटरियाँ बहुत पुरानी हो जाएँ तो उसको कुछ महीनों बाद इक्वलाइजेशन किया जाता है। इक्वलाइजेशन में ये होता है कि हर सेल की ग्रेविटी जो है वो पूरी हो जाती है। तो इसमें आप लोगों ने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि ये हमेशा जो लेड एसिड बैटरीज है उन्हीं के लिए किया जाता है। आप लोग इसे लिथियम आयन बैटरी के लिए और दूसरा आप इसे जो ड्राई बैटरीज है उनके लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपकी जो बैटरी हैं वो डैमेज हो जाएंगी, वो ख़राब हो जाएंगी। तो आप लोगों ने इसे नहीं करना। ये भी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है और ये इक्वलाइजेशन का टाइम है, ये इक्वलाइजेशन का डेट है या टाइम है। ये इस तरह की इक्वलाइजेशन की ये सेटिंग यहाँ पे चलती जाएगी। ये इसका है 30 डेज़ तक इक्वलाइजेशन जो है चलती जाएगी। ये है इक्वलाइजेशन इमीडिएट एक्टिव, तो इक्वलाइजेशन आपकी यहाँ से इमीडिएट एक्टिव हो जाएगी। और ये आपकी डुअल आउटपुट है कि कितने वोल्टेज पे जाके आपकी सेकंड आउटपुट जो है वो रिकवर हो जाए। और ये डुअल आउटपुट का जो है आपका टाइमर है कि आपने टाइम सेट करना है कितने वोल्ट पे जाके आपकी जो डुअल आउटपुट है वो इतने मिनट बाद ऑफ हो और इतने बाद ऑन हो। और ये भी उसका दूसरा टाइमर है कि आपने कितने वोल्ट पे जाके इसको शट डाउन कराना है। तो ये थी सारी कंप्लीट वीडियो जिसमें ये भी डुअल आउटपुट की है, इसे बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने डिसेबल किया हुआ, आप लोग इसे इनेबल कर सकते हैं। ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको मैक्स पावर सेंट्रोनिक PV6000 या इस तरह के जितने भी इन्वर्टर्स हैं जिनकी शेप इस तरह की होती है उसकी सेटिंग करना आपको सिखाई। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लें साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में अगर आपका कोई सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहें इस इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में तो वो आप भी मेरे से पूछ सकते हैं।